हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात हम लोगों ने किया था, ठीक है। और उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर किया था, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। ओके, तो माई सेल्फ आदर्श रघुवंशी और हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक जो जो पढ़ा था उसको एक बार थोड़े में समराइज कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर देखे थे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ कि अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को जनरेट करना इन नेक्स्ट जनरेशन में, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। या फिर हम अपना जेनेटिक एलिमेंट नेक्स्ट जनरेशन में पास करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे जेनेटिक एलिमेंट मतलब जो अपना इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में पास कर दें, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हम लोग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में देखे थे दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि इसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, वेरिएशन नहीं होता है। कंडीशन था, कंडीशन की ये पर्टिकुलर कंडीशन होना चाहिए तभी ये काम करता है, ठीक है। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोगों ने बात की थी, जिसके अंदर हम लोग बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, पार्थेनोजेनेसिस, इन सब की बात हम लोगों ने किया था। आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है एक्चुअली? जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इट्स अ प्रोसेस इन विच द मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर। मेल एंड फीमेल गैमीट, ये मेल का सिंबल है, मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट fuse together, fuse together to form a new individuals. New individuals is called sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें दो टर्म आया है ना, दो इंपॉर्टेंट टर्म कि जब हम बात किए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें एक मेल और एक फीमेल गैमीट आया। क्या पहला टर्म आया? गैमीट किसे कहेंगे उसकी बात करेंगे, ठीक है। और जब दोनों मिलेंगे तो उसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग बात करते हैं मेल गैमीट की, तो मेल गैमीट जो होता है, मेल गैमीट है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्म। और फीमेल गैमीट की जब हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं एग और ओवा, ठीक है। एग और ओवा जब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो इसमें क्या बोलेंगे? जो स्पर्म है और एग, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे और एक सेल का फॉर्मेशन करेंगे 2n कंडीशन का। क्योंकि ये n था, ये n था, तो फॉर्म क्या किए? 2n टाइप ऑफ सेल फॉर्म किए। और इसको, ये जो देखो, ये स्पर्म क्या होगा? एक गैमीट, एक क्या होगा, या ओवा क्या हो जाएगा? दूसरा गैमीट, ठीक है। ये दोनों गैमीट अपोजिट सेक्स के एक दूसरे से क्या होंगे? फ्यूज करेंगे, ठीक है। एक दूसरे से फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद जो है आगे जाएगा और जाइगोट बनेगा। जाइगोट आगे जाके डेवलप करेगा और एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं पहले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पता चला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट? दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। पहली चीज, गैमीट फॉर्मेशन होगा। तीसरा पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग जैसे ह्यूमंस हैं, है ना, तो हम लोग भी किसके थ्रू बने हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बने। इसीलिए हम लोग अपने मदर और फादर के ही बच्चे हैं, लेकिन क्या है? आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब हम या फिर फादर जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं या मदर जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन दोनों के बीच का दिखाई दे रहे हैं ना। उन दोनों की प्रॉपर्टी हमारे अंदर है, लेकिन उन दोनों का जो वेरिएशन है, उन दोनों के अंदर जो जेनेटिक एलिमेंट थे वो आपस में रिकॉम्बिनेंट हुआ,
तो यहाँ पे एक पहला टर्म क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा। रिकॉम्बिनेशन कहाँ देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो वो जो रिकॉम्बिनेशन हुआ उसकी वजह से हमारा जो चेहरा है लोगों से अलग है, हमारी इम्यून सिस्टम क्या है लोगों से अलग है, हम एक दूसरे से क्या है, हम एक दूसरे से 99.9% सिमिलर है, बस 0.01% क्या है, 0.1% हम लोग एक दूसरे से वेरी हैं। क्यों वेरी हैं, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वेरिएशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, वेरिएशन को। इस वेरिएशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमंस, है ना। हम लोग कैसे एक दूसरे से वेरी करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से काफ़ी अलग है, हम लोगों का रेटिना का प्रिंट अलग है, हम लोगों के टंग का प्रिंट अलग है, हम सब के अंदर अलग अलग तरह के जेनेटिक एलिमेंट नहीं, हम लोग के अंदर सेम टाइप के जेनेटिक एलिमेंट हैं, और वो जेनेटिक एलिमेंट अपने मदर फादर से पाए गए हैं, आए हैं, और उस मदर फादर से जो हमारे पास जेनेटिक एलिमेंट आए हैं वो एक दूसरे से रिकॉम्बिनेशन के थ्रू वेरिएंट हो गए हैं, ठीक है। इसी की वजह से क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा, और रिकॉम्बिनेशन होगा, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और हम जब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या होगा, मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल है तो क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन होगा, और फीमेल है तो क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है। मतलब ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेल सेक्स ऑर्गन जब होगा तभी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा तभी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम मेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो मेल सेक्स ऑर्गन में पेयर ऑफ कौन कौन से मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, और स्पर्म डक्ट्स मतलब पाइपलाइन जो होती हैं, और पेनिस, ठीक है। ये होंगे मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म रिलीज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसके अंदर क्या होंगे, पेयर, ओवरी और ओविडक्ट और यूट्रस, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सभी के सभी फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। इसके अंदर देखने को क्या मिलेगा, जो ओवरी है उस ओवरी से क्या निकलेगा, उस ओवरी मतलब वो जो ओवरी है उस ओवरी से निकलता है क्या, एग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवा, ठीक है। इसी ओवरी से क्या निकलेगा, एग, और ये एग आगे जाके फॉर्म करता है ओवा, मतलब यही ओवा भी है, ये समझ लीजिए कि एग ही ओवा है, ठीक है, ओवा, ठीक है। तो हमको ये पता है, तो हमने क्या कहा कि जो मेल होगा उसके पास टेस्टिस होगा, है ना, पेनिस होगा, डक्ट्स होंगे, पाइपलाइन होंगी, और स्पर्म रिलीज करेगा। उसी तरह हम जब बात करते हैं फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर क्या हो रहा है, पेयर ऑफ ओवरी होंगे, है ना, यूट्रस होगा, ओविडक्ट होगा, ओविडक्ट मतलब जिधर से ओवा पास होता है, वो पाइपलाइन जिसमें से ओवा होकर गुजरता है उसको बोलते हैं ओविडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो दो पेरेंट इन्वॉल्व होने चाहिए, गैमेट फॉर्मेशन होना चाहिए, वेरिएशन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, और हम जब बात करेंगे तो क्या होंगे, ऑर्गन भी देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे देखने क्या मिलेगा, ऑर्गन, जो कि किस में पार्टिसिपेट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गन होंगे वो कौन कौन से होंगे, मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। कौन कौन से ऑर्गन को मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, टेस्टिस, डक्ट, पेनिस, और ये रिलीज क्या करते हैं, स्पर्म, ठीक है। जब हम बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की तो बात किसकी किसकी होती है, पेयर ऑफ ओवरी होती हैं, दो ओवरी होती हैं लेफ्ट और राइट में, ठीक है, और यूट्रस होता है, और ओविडक्ट जिसमें से ओवा पास होता है, ठीक है। इतनी पॉइंट को आप पहले याद कर लीजिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे, ठीक। उसके बाद हम जब आगे देखते हैं तो देखने को क्या मिलता है कि मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फेज़ है, फेज़ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने फेज में होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली 3, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, फेज़ की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ फेज कितने होते हैं, टोटल 3 फेज होते हैं। पहला फेज जो होता है पहला प्री फर्टिलाइजेशन, पहला फेज होता है प्री
लाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। उसके बाद किसको कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। फिर नेक्स्ट कौन होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब कि स्पर्म रिलीज होने से पहले वाली कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन। मतलब स्पर्म रिलीज नहीं हुआ है या स्पर्म का फॉर्मेशन, प्री फर्टिलाइजेशन को ही हम लोग बोलते हैं स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म और ओवा फॉर्मेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, तो ये बात होती है किसकी? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। अभी हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे कि कैसे हो रहा है। हम लोगों ने देखा था कि ये गैमीट एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? फ्यूज रहे हैं। यहाँ पे गैमीट एक दूसरे से जब फ्यूज होना शुरू कर देंगे तो ये क्या बनाएंगे? ये फर्टिलाइजेशन है। ये क्या है? फर्टिलाइजेशन। ये है प्री फर्टिलाइजेशन और ये क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना। तो ये 3 स्टेप, कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये 3 तरह की प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन। काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए भी पहले टर्म समझ में आना चाहिए कि पहला पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा फ्रॉम टेस्टिस और ओवरी। ठीक है, टेस्टिस से निकलेगा स्पर्म और ओवरी से निकलेगा ओवा। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ स्पर्म और ओवा और फ्यूजन ऑफ गैमीट। इसी को हम गैमीट भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स दैट इज फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन? दैट इज डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। ठीक है, तो इसको एक पर्टिकुलर टर्म में देखते हैं। जैसे हो कह रहा है, यदि मेल है, ठीक है, ये मेल है, ये मेल का साइन है और ये क्या है? फीमेल का साइन है। ठीक है, तो मेल है तो मेल के पास क्या होंगे? पेयर ऑफ टेस्टिस, और फीमेल है तो फीमेल के पास क्या होगा? पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, तो मेल्स, ये कंडीशन कैसी होगी? डिप्लॉयड कंडीशन। डिप्लॉयड मतलब हम सबके अंदर डिप्लॉयड नंबर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यहाँ भी क्या है? 2n केस है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से रिलीज होंगे स्पर्म। तो स्पर्म जब रिलीज होते हैं तो एक सेल से 4 सेल बनते हैं। ठीक है, बाई मियोसिस 1 मतलब मियोसिस 1 फॉलोड बाय मियोसिस 2 देयर आर फॉर्मेशन ऑफ 4 स्पर्म सेल फ्रॉम 1 सेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को क्या मिलेंगे? एन और एन। अभी आप लोग को इतना याद रखना है कि जैसे आपको भी ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि 2n से 4n कैसे बन गया, वो एक्चुअली बनता है। ठीक है, तो इसको इस तरह याद कर लीजिए आप। ठीक, इसको आप इस तरह याद कर लीजिए कि क्या हो रहा है। 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। देखिए हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक्सक्यूज मी, देखो यहाँ हो ये रहा है कि 2n से क्या बनेंगे? n और n बन जाएगा। ठीक है, n बन गया। ये भी क्या है? 2n केस है। ये भी क्या है? 2n केस है। तो ये होगा क्या कि 1 महीने से पहले, मतलब कोई मान लो कि अभी मान लो मंथ चल रहा है जनवरी। ठीक है, तो जनवरी से मान लो कि लेफ्ट साइड की ओवरी से ओवुलेशन होता है तो राइट साइड की ओवरी ऑफ रहेगी। ठीक है, तो अब फरवरी में जब राइट साइड की ओवरी ऑन होगी तो लेफ्ट साइड की ओवरी से ओवुलेशन बंद हो जाएगा। मतलब एक बार में एक ही एग रिलीज होता है। फीमेल के अंदर एक बार में एग ही रिलीज होता है और मेल के अंदर एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल रिलीज होते हैं। बिकॉज कि स्पर्म को क्या होना होता है? फ्यूज होना होता है और एग क्या होता है? एक ही काफ़ी होता है। ठीक है, इसके पीछे का एक और रीज़न है जो एक्सप्लेनेशन के थ्रू नहीं समझाया सकता, अभी फिगर के थ्रू समझाया जाएगा। ठीक है, ये सभी को हम लोग अकॉर्डिंग टू हम लोग जब पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये सभी टर्म्स हैं। तो ये सब क्या बनेंगे? गैमीट्स। ये सब क्या बनेगा? गैमीट्स। ठीक, तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेज। क्या थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेज। तो 3 फेज होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन में कि फर्टिलाइजेशन के टाइप क्या होते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइप ऑफ
टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो देखने को क्या मिलता है कि दो तरह के फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं, दो तरह के फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। पहला फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, पहला होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नाम से पता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये भी इसके नाम से पता है चल रहा है। ठीक है, तो क्या होता है एक एक करके समझ लेते हैं, छोटा सा है, समझ में आ जाएगा फट से। ठीक है, तो पहला लेके चलते हैं, फर्स्ट वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, इफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल, फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल विथिन अ बॉडी ऑफ फीमेल, विथिन अ बॉडी ऑफ फीमेल एग सेल। ठीक है, मतलब विथिन अ बॉडी होना चाहिए, मतलब हम ये कह रहे हैं फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, स्पर्म जो होता है मदर बॉडी के अंदर एक जो है उसके साथ फ्यूज करता है, उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, इसको ना समझना है तो इस तरह भी समझ सकते हो कि विथिन अ बॉडी या इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, that is fertilization that takes place inside the body of the fertilization is known as internal fertilization. For example humans, cow, dog, etc. ठीक है, ये सभी के सभी हैं। This method is more prevalent in terrestrial animal, ये जो हम लोग पाए जाते हैं पानी में नहीं, हम लोग अब यहाँ पे जहाँ पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल एरिया में, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, समझ आया। एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर देखने को क्या मिलता है, एक अलग टाइप का एडॉप्टिव मोड भी देखने को मिलता है। ठीक, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन नोट कर लो, फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस inside the body of female, inside the body of female is known as internal fertilization। एग्जाम्पल में नोट कर लो, ह्यूमन। ठीक है, जैसे हम लोग हैं किसके लिए एग्जाम्पल हैं, मतलब उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हम लोग अपने मम्मी के पेट में पलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मम्मी के पेट में ही जो मदर का ओवम था और फादर का स्पर्म था वो फ्यूज हुआ था। ठीक है, एक लाइन में। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बेसिस पे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग का जो प्रोडक्शन होता है वो तीन तरह से होता है। पहला था ओविपैरस, पहला होता है ओविपैरस, जिसको हम लोग बोलते हैं ओविपैरेटरी। ओविपैरेटरी का मतलब देखो, इसको बोलते हैं ओविपैरस नहीं बोलते हैं। ओविपैरस मतलब उसको बोलते हैं कि जो क्या देता है, ओविपैरस उसको बोलेंगे जो अंडे देता है, मतलब जैसे हैन, मुर्गियां। ठीक है, वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं, लेकिन उनके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अंदर होता है, मतलब स्पर्म का जो फ्यूजन है जो फीमेल हेन है उसके अंदर हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसके जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो एग में हो रहा है, बाहर की तरफ, तो इसको बोलते हैं ओविपैरस। ओविपैरस मतलब जो एग प्रोड्यूस करे, मतलब ऑफस्प्रिंग किसके अंदर है, एग के अंदर। ठीक है, ओविपैरस दैट इज दोज एनिमल fertilization inside but offspring produced will be outside, from outside the body, known as oviparous। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बता दिया है। ठीक है, दूसरा है आपका, पहला हो गया ओविपैरस, दूसरा आपका हो गया विविपैरस। दूसरा कौन सा हो जाएगा, विविपैरस। विविपैरस किसको बोलते हैं, देखो विविपैरस हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें क्या हो रहा है, ऑस्प्रिंग मदर की बॉडी के अंदर ही बन रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन भी अंदर हुआ, फर्टिलाइजेशन भी क्या हुआ, अंदर ही हुआ, और साथ ही साथ उसके अंदर ही बच्चे भी डेवलप कर रहे हैं, बच्चा भी किसके अंदर डेवलप कर रहा है, मदर बॉडी के अंदर ही। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, है ना, मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है कि हैचिंग भी बच्चे की हैचिंग भी अंदर ही हो रही है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि फ्यूजन ऑफ गैमीट मदर बॉडी के अंदर हुआ। ठीक है, क्योंकि वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, लेकिन उसके बॉडी के अंदर ही उसके बच्चे का निर्माण हो रहा है, उसका बच्चा डेवलप कर रहा है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, समझ में आया,
वीवीपैरस हम उसको बोलते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं विथ इन अ बॉडी, या बच्चा डेवलप करता है विथ इन अ बॉडी, उसको बोलते हैं वीवीपैरस। ह्यूमन उसका एग्जाम्पल है। और थर्ड होता है ओवो वीवीपैरस, ओवो वीवी, ये दोनों का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ओवो वीवीपैरस मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बच्चे को तो अंदर की तरफ पालता है लेकिन उसको उसका डेवलपमेंट बाहर की तरफ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंगारू, जो कंगारू होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंगारू, जो कंगारू होते हैं वो होते हैं ओविविपैरस टाइप के होते हैं, ओविविपैरस टाइप के होंगे। कैसे होंगे? ओविविपैरस, जो कि मदर बॉडी के अंदर तो पलते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन उनका डेवलपमेंट, नरिशमेंट एक से तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो डेवलपिंग है, हैचिंग है, वो बाहर की तरफ हो रही है, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब दूसरा देखने को क्या मिलेगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है? मेल अपना स्पर्म क्या कर देगा? मेल अपना स्पर्म वाटर में डाल दे रहा है या फिर मीडियम में, किसी मीडियम में डाल दिया, और फीमेल अपना एग भी किसी मीडियम में डाल दी, है ना, किसी अपना मीडियम में डाल दी। मीडियम मतलब क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, ठीक है, वाटर हो सकता है। कौन सा हो सकता है? वाटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिश है, मेल फिश क्या करती है? अपने स्पर्म को पानी में रिलीज कर देती है, और फीमेल फिश क्या करती है? अपने एग को पानी में रिलीज कर देती है। और बाई चांस फैक्टर के थ्रू स्पर्म एग के साथ क्या करेगा? फ्यूज करेगा, एग के साथ क्या करेगा? फ्यूज करेगा। तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट outside the body, fusion of gamete outside the body known as external fertilization, that is fusion of gamete from outside the body known as external fertilization. Example fishes, एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? फिश। बहुत सारी फिश हैं जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी करती हैं, लेकिन मैक्सिमम फिश जो होती हैं वो मोस्टली क्या होती हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाली फिशेस होती हैं, ठीक है। ये तो हो गया आप फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है ये क्या था? फर्टिलाइजेशन इन एनिमल था। अभी हम लोग को पढ़ना बाकी है कि फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हम लोग नेक्स्ट क्लास से पहले फर्टिलाइजेशन की जो जितने टर्म्स थे उनको समझेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो होप सो आपको ये सब पूरा समझ में आया होगा फर्टिलाइजेशन क्या है, और फर्टिलाइजेशन के अंदर टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कितने होते हैं, ठीक है। और हम लोग ये तो पूरा हो गया फर्टिलाइजेशन, ठीक। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप क्या होता है। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि इसमें बताया गया कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप क्या होगा कि इनके अंदर मीटिंग किस टाइप की हो रही है, किस टाइप की नहीं हो रही है। लेकिन इसका एक जो एग्जाम्पल बनाया गया है कि टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अभी बस इसका नाम आप याद कीजिएगा, क्योंकि इसको इसका एक्सप्लेनेशन अभी आपकी क्लास में नहीं है, ये है आपके हायर लेवल पे है, लेकिन आपको बस नाम पता होना चाहिए क्योंकि मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है और ओलंपियाड में एक दो बार पूछा गया है, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के अंदर हम लोग सबसे पहला चलते हैं तो होता है कॉन्जुगेशन, ठीक है। दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड होता है ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो ये क्या है? टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। टाइप कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है। आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो हम लोग अभी जितना पढ़ें अभी इसको याद रखना है, उसको याद अच्छे से रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, ठीक है। अभी हम लोग एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होने चाहिए, मेल और फीमेल। इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, दोनों गैमीट जब फ्यूज होते हैं तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेज होते हैं, एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट में 2 तरह के गैमीट बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट में कितने तरह के गैमीट बनेंगे? 2 तरह की। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट में 2 तरह के गैमीट बनते हैं, ठीक है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट में 2 टाइप के गैमीट बनेंगे, एक स्पर्म बनेगा, एक क्या बनेगा? स्पर्म,
दूसरा बनता है ओवा। जब स्पर्म बनता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवा बनता है तो उसको बोलते हैं ऊजेनेसिस, उसको क्या बोलते हैं, ऊजेनेसिस, उसको बोलते हैं ऊजेनेसिस। ठीक है, तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे पूरा कि कैसे, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के अंदर हम लोग हम लोग को भी फ्लो पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में गैमीट जो बन रहा है, कैसे उस गैमीट में मेल गैमीट बनता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल गैमीट बनता है तो उसको बोलते हैं ऊजेनेसिस। वो गैमीट किससे बनते हैं, वो बनते हैं सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उससे बनते हैं। मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं और फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस, स्पर्म, डक्ट और पेनिस के अंदर देखने को मिलता है। मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट एंड यूट्रस देखने को मिलता है। फेज अभी हम लोगों ने बात की थी। फर्टिलाइजेशन के अंदर दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन दैट इज दैट फर्टिलाइजेशन दैट इज इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हो गया कि गैमीट्स का फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, किसी मीडियम में हो रहा है, लाइक एयर, लाइक वाटर, ये सब मीडियम में हो रहा है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन देयर आर 3 टाइप ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट इज ओविपारस, विविपारस एंड ओविविपारस। ठीक है, तीनों के अंदर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन बच्चे कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, बच्चा डेवलप होने के बाद उसका बच्चा डेवलप होने के लिए जो मीडियम चाहिए, जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो कहाँ से मिल रहा है, ओविपैरेटरी में। पहले देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन अंदर हो रहा है, मदर बॉडी के अंदर हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो बच्चा बाहर आ जा रहा है, मतलब एक के फॉर्म में बाहर आ रहा है, फिर बच्चे को माँ उसको सेती है, फिर वो बच्चा डेवलप होकर वो बाहर निकलता है। दैट इज़ वो एक हैन, इसका एग्जाम्पल था। इसकी हैन एग्जाम्पल हो गई, बर्ड्स एग्जाम्पल हो गए, मोस्टली सभी बर्ड्स इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, विविपैरस के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन विथ इन अ बॉडी होगा और बच्चा भी विथ इन अ बॉडी ही मदर के अंदर डेवलप करेगा, उसको बोलते हैं विविपैरस। ह्यूमन और डॉग इसके एग्जाम्पल हो गए। ओविविपैरस जिसके अंदर हम लोगों ने बात की कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और साथ ही साथ बच्चे का डेवलपमेंट भी अंदर होगा, लेकिन उसका पूरा डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी होगा। ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, ओविपैरस कंगारू। जैसे वो क्या करता है, बच्चे को अंदर पैदा करता है, जन्म देता है, फिर बच्चे को एक थैली अपनी थैली में रख लेता है, दैट इज ओविपैरस। ठीक है, इन सब की बात हम लोगों ने बात की थी। फिर हम लोग फर्टिलाइजेशन के अंदर ये लोग पूरी बात की थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के अंदर हम लोग 3 तरह की बात की थी, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। इन तीनों की हम लोगों ने बात की थी, इसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, इस चीज़ों को समझ में आ रही है तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और जो भी आपको डाउट हो